नेक्स्ट बेटा जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बडिंग। जैसे हमने एनिमल्स में भी हाइड्रा और आपका कहा जाए ईस्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैसे ही ये प्लांट में भी बडिंग है हमारा। बडिंग को हम कहा जाए एक स्पेशल टाइप है। कह रहा है इन दिस केस अ सिंगल बर्ड टुगेदर विद सम लिविंग टिश्यू इज ग्राफ्टेड। मीन्स ये एक प्रकार का ग्राफ्टेड मेथड है, ग्राफ्टिंग मेथड है, जिसमें क्या करना है, जो सिंगल बर्ड है टुगेदर विद लिविंग टिश्यू रखना है। सिंगल बर्ड विद द सम टिश्यू इज इंसर्टेड इन अ टी शेप्ड इंक्लूजन। कह रहे हैं मेड इन द स्टॉक। स्टॉक में जो हम लोग यहाँ पर एक कहा जाए टी शेप का स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, उसी में हम इसमें बर्ड जो है वो क्या इंटर कर देंगे। द यूनियन इज कवर्ड बाय वैक्स एंड प्रोटेक्ट बाय बाइंडिंग विद थ्रेड। यानी वैक्स से हम कवर कर लेंगे। वैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि बेटा जो अदर बैक्टीरिया या अदर ऑर्गेनिज्म है वो अटैक ना कर सकें और डैमेज ना कर सकें उसे। बडिंग शुड बी डन इन द रेनी सीजन्स। इट इज प्रैक्टिसाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ रोज, पाल्म एंड पीचेस के कल्टीवेशन में यूज होती है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्राफ्टिंग। कह रहे हैं ग्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अटैचिंग अ कटिंग फॉर्म वन प्लांट टू द rooted stem of other. The rooted plant on which the graft is made is called stalk. जो rooted part है उसको stalk बोलेंगे और the cutting part जो है हमारा उसको हम scion बोलेंगे। Normally a superior quality of plant is used as scion and inferior quality is stalk. Inferior plant quality का हम stalk लेते हैं और superior quality का हम scion लेते हैं। जो अपर पार्ट है वो सियोन है हमारा और जो लोअर पार्ट है वो हमारा क्या है, स्टॉक है, और इसमें हम इसे बाइंड कर देते हैं। दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग कहते हैं इसे। जैसे वेज ग्राफ्टिंग मेथड दिया गया हमारा, ठीक। नेक्स्ट लेयरिंग है हमारा। कह रहे हैं इरेक्ट स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स। जो मैनी प्लांट्स का इरेक्ट स्टेम होता है हमारा कहा जाए, कह रहे हैं इफ कम इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, इफ कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ सॉइल रूट रेडिली एट द बेस। रूट क्या होती हैं, बेस में आ जाती हैं। जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, जो ब्रांच है इसको सॉइल में एंटर कराएंगे तो उसमें एडवांटियस रूट्स बनेगी हमारी, बनने शुरू हो जाएंगी। कह रहे हैं दिस, कह रहे हैं कन्वर्टिंग पोर्शन इज बिलो इन द सॉइल, द एपिकल पार्ट इज लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर टू फॉर्म लीव्स। जो एपिकल पार्ट है वो क्या बनाएगा, लीव्स बनाएगा। पार्ट ऑफ द ब्रांच कवर्ड विद सॉइल प्रोड्यूस एडवांटियस रूट्स, और ये क्या बनाएगा, एडवांटियस रूट्स बनाएगा। इट इज प्रैक्टिसाइज इन प्लांट सच एज मंगोलिया एंड रोडोडेंड्रम है, जैस्मीन है, चमेली वगैरह में इसको हम क्या करते हैं हम लोग, जो कहा जाए फॉर्म होता है हमारा कहा जाए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, यूजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आइए बात करते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या यूज हैं। पहला कह रहा है द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएबल सीड्स आर प्रोपागेटेड बाय दिस मेथड। जो प्लांट्स वेरिएबल सीड नहीं बनाते उनको हम इस मेथड द्वारा प्रोपागेटेड करते हैं। जैसे बनानास है, शुगर कैन है। दूसरा प्लांट्स विच आर क्रॉस पॉलिनेटेड कैन नॉट प्रोड्यूस सीड दैट विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्लांट एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट। इन सच केस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड टू गेट ट्रू टाइप्स ऑफ प्लांट। केवल ऐसी कंडीशन में केवल वेजिटेटिव मेथड्स है जिससे हम ट्रू प्लांट को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्लांट राइज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन फॉर्म अ सिंगल प्लांट कंस्टिट्यूट अ जेनेटिकली अ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। इसमें जो एक सिंगल प्लांट है वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म कहा जाए क्या करते हैं, पॉपुलेशन क्रिएट करता है। द क्लोन एज लाइक क्लोन, क्लोन का मतलब जैसा ऑर्गेनिज्म है एज लाइक सेम वन ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इट हेल्प टू परपेचुएट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्लांट्स, और ये परसेप्टिव बेस करता है जिसमें हम पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ प्लांट बनाते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, देयर इज नो कह रहे हैं सेंट्रली ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनमें कहा जाए डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स का ओरिजिनेशन नहीं होगा, सेम टाइप प्लांट बनेंगे। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल एक्सप्लॉइटेड, कहा जाए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रॉफिटेबल है हमारा। नो न्यू प्लांट्स आर फॉर्म क्लोज टू द पेरेंट प्लांट सो दे हैव टू कम्पीट फॉर प्लेस एंड लाइट। ये भी है कि इसमें हाइब्रिड नहीं बनेंगे। दूसरी चीज, जब सेम लाइक प्लांट बनेंगे, क्लोज होंगे, आपस में पास पास होंगे, तो वो एक दूसरे से लाइट और प्लेस के लिए या न्यूट्रिशन के लिए
क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, कंपेट करेंगे। समटाइम प्लांट गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड कट नोट। जो कट नोट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, उसमें वैक्स लगा दो। अगर वैक्स वगैरह ना लगाओ तो ये क्या करते हैं, ये इसमें इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई से, जिससे प्लांट हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आपके वेजिटेटिव प्रोपागेशन के डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू कल्चर। कह रहे हैं क्या, ऑल टिश्यूज कल्चर सिस्टम बिगिन विद द एक्सेशन ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ plant feeding in the form contaminating microorganism and placing in culture। यानी कहा जाए इसमें किसी टिश्यू या स्मॉल पीस को लेते हैं और उसको कंटेमिनेटिंग करते हैं, किसमें, प्लेसिंग टू कल्चर। द प्लांट पार्ट विच इज यूज टू स्टार्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लांट। जिस प्लांट पार्ट को हम इस प्रोसेस के लिए लेते हैं, यूज करते हैं, उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। एक्सप्लांट ग्रो एंड मल्टीप्लाई टू फॉर्म अ मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड सेलस। और एक्सप्लांट जब ग्रो करता है तो वो टिश्यू ऑफ मास बनाता है, जिसको हम सेलस कहते हैं। द सेलस इज डिवाइड इनटू प्रोपागुल्स। और सेलस जो है वो प्रोपागुल्स में डिवाइड होती है, विच आर रिकल्चर्ड फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। एवोल्यूशनरी न्यू शूट्स एंड रूट्स डेवलप सो दैट न्यू plantlets are produced. These plantlets grow in size and are transferred into soil and grow in the normal way. All the new plants grow from identical cells, so they are themselves identical. इसलिए जितने भी कहा जाए प्लांट से बनते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल पार्ट से बनेंगे, हम उन्हें क्लोन्स कहते हैं। ठीक, जैसे क्या करना है यहाँ पर, हमें मेथड क्या है, सबसे पहले हमें सेल ग्रो इन द फूड मिक्सचर एंड फार्म सेलस। सबसे पहले लीफ की एक कटिंग कर लेनी है, उस कटिंग को एक कल्चर मीडियम में रखना है। कल्चर मीडियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिक मीडियम जिसमें प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हाईली जो भी नीड है वो सारी नीड प्रेजेंट हो। कह रहे हैं स्टलाइज्ड एंड सिंगल सेल आइसोलेटेड। इसमें स्टलाइज करना है हमें और उसकी हमें सिंगल सेल लेनी है। फिर हमें को इसको क्या करना है, न्यूट्रिक सलेशन में डालना है। इसमें हमारा एक्सप्लांट ये हो जाएगा। फिर ये मास बनने लगेगा, जब इसको हम बोलेंगे क्या, हमारा बोला जाएगा सेलस। एंड सेलस जो होगा वो प्रोपागुल्स को डेवलप करेगा, ये प्लांटलेट्स डेवलप करेगा। जब ये प्लांट हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम उस प्लांटलेट को क्या करेंगे, इस प्लांटलेट को हम लोग एक कहा जाए किसमें, हम गमले में, या कहा जाए एक फील्ड में हम उसको रोपित कर देंगे और वहां से पूरा प्लांट हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। द प्लांट राइज बाय माइक्रो प्रोपागेशन मेथड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्ली। जो माइक्रो प्रोपागेशन से प्लांट बनते हैं उनमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी आते हैं। सीडलेस प्लांट आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। और इस मेथड द्वारा सीडलेस प्लांट बनाए जाते हैं। इन क्लोनिंग डॉटर प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। और जब क्लोनिंग करते हैं तो डॉटर प्लांट जो होते हैं वो पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है जैसे मैंने बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनियन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा यूनियन ऑफ गैमेट्स होती है, गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। लार्ज एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज टर्म्ड एज ओवम एंड द स्मॉलर एंड मोटाइल गैमेट टर्म द स्पर्म। जो नॉन मोटाइल है वो ओवम होते हैं बेटा, फीमेल में बनते हैं, और जो मेल मोटाइल होते हैं वो स्पर्म होते हैं, हमारे कहा जाए मेल में बनते हैं। मेल गैमेट आर और स्पर्म प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मेल एंड ओवम प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड फीमेल। जो ओवम बनाएगी वो फीमेल है, जो स्पर्म बनाएगा वो मेल है।